किधर खड़े हैं मेवाड़ के अंदर ना, तो उदयपुर सिटी, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ 4-5 डिस्ट्रिक्ट मेवाड़ में आते हैं। तो अभी 2022 चल रहा है। मेवाड़ बना 734 AD में, 1300 साल पहले। मेवाड़ के जो फर्स्ट नोटेबल राजा थे उनका नाम था बप्पा रावल, जिन्होंने यहाँ से 20 किलोमीटर शिव मंदिर बनाया एकलिंग जी। और 734 से लेकर 16वीं शताब्दी तक उदय सिंह जी से पहले 52 राजा हुए, 52 सभी ने रूल किया चित्तौड़ में। और जो मुगल एम्पर ने अकबर ने वहाँ पर अटैक किया और बहुत सारे कारण थे। उदय सिंह जी मेवाड़ की राजधानी को बदलना चाहते थे। तो जब उदय सिंह जी वहाँ से चित्तौड़ से उदयपुर आए तो यहाँ पर जंगल और पहाड़ था, कुछ भी नहीं था। फतेह सागर देखा आपने? तो फतेह सागर जो आपने देखा होगा एक लेक, वहाँ पर एक जगह और है प्रताप स्मारक, यहाँ पर 6 साल उदय सिंह जी रहे थे। फिर एक दिन वो शिकार पे निकले थे। तो अभी आप इस महल में हम साउथ गेट से जा रहे हैं। महल का मेन एक और गेट है नॉर्थ में, जिसको बोलते हैं जगदीश मंदिर वाला गेट। तो वहाँ से बसेस वगैरह नहीं आती है, वहाँ 2 व्हीलर ही आ सकते हैं ओनली, है ना। तो उदय सिंह जी जब वहाँ से आए थे, यहाँ जंगल पहाड़ था, वो एक खरगोश का पीछा करते हुए आए थे। तो उन्होंने नॉर्थ साइड में खरगोश का शिकार किया। उसके बाद उनकी नज़र पड़ी इस महल के एक हिल पर, एक पहाड़ की चोटी थी, वहाँ पर कुछ धुआं निकल रहा था। तो उदय सिंह जी ऊपर गए पहाड़ चढ़ के, तो वहाँ पर एक साधु महाराज बैठे थे, गोस्वामी प्रेमगिरी। उन्होंने उदय सिंह जी को आशीर्वाद दिया, उनको बोला कि अगर आप मेवाड़ की राजधानी को सुरक्षित जगह लाना चाहते हो तो ये जगह बेस्ट है, क्योंकि चारों तरफ अरावली पहाड़ है, तो नेचुरल डिफेंस का कोई तूफान वगैरह की दिक्कत नहीं थी। और ये जो आप लेक देख रहे हो ये 14th सेंचुरी में बना हुआ है, उदयपुर से भी 150 ईयर्स पुराना है। ऑल लेक्स आर आर्टिफिशियल इन उदयपुर, देयर इज नो नेचुरल लेक, सब राजाओं ने बनाए, सारे मैन मेड है। 2 लेक तो आपने देखे, पिछोला और फतेह सागर, और 5 लेक उदयपुर के आसपास है। सारे लेक इंटरकनेक्टेड है, कोई फ्लड प्रॉब्लम नहीं होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। सबसे पहले पिछोला लेक भरता है, ये ऊंचाई पर है, फिर फतेह सागर में पानी जाता है और फिर वहाँ से जाता है उदय सागर। कभी भी ताज लेक पैलेस में जट मंदिर में पानी नहीं जाता है। तो ये सब राजाओं ने उस तरह की प्लानिंग है, उस तरह की। तो उदय सिंह ने उदयपुर को नई राजधानी बनाया। एंशिएंट कैपिटल मेवाड़ राज्य की नागदा कहलाती है, एक जगह है एकलिंग जी के पास, फिर चित्तौड़ और फिर उदयपुर। और 22 राजाओं ने मिलकर उदय सिंह जी के बाद इस महल को निरंतर रूप से बनाया और 400 साल बनने में लगे। अलग अलग राजा आते गए, अपने हिसाब से एड ऑन करते गए। अभी इस महल में आज की तारीख में 3 पार्ट है। एक ये होटल है नीचे, और ये सामने बिल्डिंग जो है ये फतेह प्रकाश पैलेस का हिस्सा है। फतेह प्रकाश जो ताज के अंडर में है। तो दोस्तों ये है उदयपुर के इस किले का इतिहास जो हमने आपको बताया, और कैसे उदयपुर शहर जो है अपने वास्तविक रूप में, जिस रूप में आप आज देखते हैं, कैसे इसका निर्माण हुआ, ये किला कैसे बना, ये पूरा इतिहास हमने आपको बता दिया। तो आइए अब चलते हैं इस किले को देखने के लिए। आइए हमारे साथ अंदर की सैर करेंगे। तो जो कुछ यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके हमने आपको दी है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको इस किले के अंदर सैर करवाई जाएगी। ये है वो जो पार्ट जो ताज होटल्स के अंडर में है। तो यहाँ पे अभी रेनोवेशन चल रही है, हम नहीं जा सकते, तो हम चलते हैं सिटी पैलेस म्यूजियम में। आइए चलिए हमारे साथ और इतिहास से रूबरू होइए और देखिए सिटी पैलेस उदयपुर को। तरफ का वो एरिया है जहाँ पर राज परिवार आज भी रहता है, इस तरफ भी जाना मना है। तो हम किले की लेफ्ट साइड पे चलेंगे। ये दोस्तों वो दीवार है जहाँ पर अभी तक जितने भी महाराणा हुए हैं, जिन्होंने उदयपुर के इस किले पर रियासत रही है उनका इतिहास यहाँ पर दर्ज किया गया है। उदयपुर का किला कैसे कैसे अस्तित्व में आया, कब कब इसकी रेनोवेशन हुई, कैसे कैसे इसमें एडिशंस हुए, इस सब का सारा इतिहास आपको इस दीवार पर देखने को मिल जाएगा। इस किले को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है जनाना महल, एक है मर्दाना महल। तो हम मर्दाना महल से एंटर करेंगे और जनाना महल से हम बाहर आएंगे। तो आइए चलिए यहाँ से हम मर्दाना महल में एंटर करते हैं। ये राज परिवार क्योंकि सूर्यवंशी राज परिवार है, तो इसलिए आपको इस किले में बहुत से देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। और अंदर हम एक जगह पर आपको सोने के सूर्य का एक एम्बलम भी दिखाएंगे। जब कभी बरसात होती थी और सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते थे, तो उसके दर्शन करके ही यहाँ के राजा अपना दिन शुरू करते थे। ये है महाराणा प्रताप कक्ष, जहाँ पर आपको महाराणा प्रताप की जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे उनका भाला, उनकी तलवार, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र, और लड़ाई के टाइम पर वो जो लोहे का एक चेन नुमा, ये देखिए जो अंगरखा पहना जाता था, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि महाराणा प्रताप अपने किस अस्त्र शस्त्रों से अपने दुश्मनों पर वार करते थे। एक जगह पर आपको वो तस्वीर भी देखने को मिलेगी, ये देखिए, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने एक ही तलवार के वार से अपने दुश्मन को उसके घोड़े समेत बीच से सेंटर से ही काट दिया था। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये हल्दी घाटी की जो विश्व प्रसिद्ध लड़ाई है, उसका दृश्य इस तस्वीर में अंकित किया गया है। ये कुटिया उन साधु महाराज की है जिनके कहने पर ही महाराजा उदय सिंह जी ने अपनी जो
नगरी थी वो उदयपुर में बसाई थी। दोस्तों, इस किले की जो खासियत हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि आप बीच बीच में से कई छोटे छोटे रास्तों से होकर किले के एक हिस्से से दूसरे रास्ते पे जाते हैं, लेकिन वेंटिलेशन का इतना अच्छा तरीका यहाँ पे आजमाया गया है कि आपको कहीं पे भी सफोकेशन महसूस नहीं होती। और ये देखिए, ये हम अब बाहर महल के हिस्से में आ गए हैं जो एक प्लेन एरिया है। ये वो कुंड है जहाँ पर पानी भर के राजा होली के समय पर होली खेला करते थे। ये महल का वो हिस्सा है जहाँ से पूरा उदयपुर शहर आपको देखने को मिलता है। ये लेफ्ट साइड का एरिया है, आगे जाके हम आपको राइट साइड से भी उदयपुर सिटी दिखाएंगे। दोस्तों, जब राज तिलक हुआ करते थे तो रानियां इन कांच के झरोकों से ही नीचे राज तिलक देखा करती थी, क्योंकि उस वक्त पर्दा प्रथा कारण उनको नीचे जाना अलाउड नहीं था। ये है महल से उदयपुर शहर का दाएं तरफ का हिस्सा। तो आप देख सकते हैं इस महल के चारों तरफ से आप उदयपुर सिटी को देख सकते हैं। मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा, यहां से आप सामने पिछवाला लेक भी देख सकते हैं। हाथी दांत के साथ नक्काशी किए हुए ये सुंदर दरवाजे, एक राजा जो चलने फिरने में अक्षम थे उनके लिए व्हील चेयर भी उस जमाने में थी, और साथ में इस महल से नीचे जाने के लिए उनके लिए ये देखिए एक स्पेशल लिफ्ट भी बनवाई गई थी, जो उस वक्त रस्सियों से ऊपर से नीचे की जाती थी। दोस्तों, ये है सोने के सूर्य भगवान की तस्वीर जो हमने आपको बताई थी। ये वाला पूरा एरिया शीश महल कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर शीशे का ही काम किया गया है, और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर शीशे की नक्काशी है यहाँ पर। अब हम चल पड़े हैं जनाना महल की तरफ। आप इस जनाना महल से चलते हैं तो ये देखिए बड़े पतले पतले से संकरी सी गलियां नुमा रास्ते, लेकिन अंदर ही अंदर से जाते हुए ये इतिहास से आपको रूबरू कराते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये उस समय के कुछ एक बर्तन हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। ये देखिए, थोड़ा और आगे चलेंगे, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से बढ़ते हुए अब हम आगे के एरिया में, जिसको अमर महल कहते हैं, वहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए, ये उस वक्त की रसोई और रसोई में प्रयोग होने वाले बर्तन हैं जो यहाँ पर अभी तक रखे हुए हैं। दोस्तों, ये रास्ता हमें उस जगह पर ले जाएगा जहाँ पर राजा अपना सारा सामान स्टोर करते थे, और यहाँ पर उनकी बड़ी बड़ी तिजोरियाँ थी। ये देखिए, ये वो तिजोरियाँ हैं जिनमें राजा उस समय में अपना कीमती सामान रखा करते थे। तो हम दोस्तों महल के उस हिस्से में चल पड़े हैं जहाँ पर शाही शादियाँ हुआ करती थी। ये देखिए, ये बड़ा सा प्रांगण है जहाँ पर पूरा राज परिवार बैठता था, और यहाँ पर ही राजसी शादियाँ हुआ करती थी। ये उनके कुल देवी के मंदिर और देवी देवताओं की तस्वीरें हैं जिनकी पूजा की जा सकती है। ये आगे है अमर गैलरी। इस गैलरी में आप इस राज परिवार द्वारा जितना भी सामान है जो उस वक्त प्रयोग होता था, ये देखिए, उस वक्त शादी में इस्तेमाल करने के लिए, जो फेरे लेने के लिए जो मंडप बनाया जाता था, ये सारा का सारा चांदी का है। चांदी के घड़े, चांदी के पिलर्स, चांदी के ही बैठने के आसन। ये वो बग्गी है जो राजा लोग इस्तेमाल किया करते थे। सिर्फ घोड़े इसमें नकली लगाए गए हैं, लेकिन बग्गी आज भी असली है।
चांदी से बनी हुई पालकी। सोने, चांदी, क्रिस्टल और बहुत सारी कीमती जो शाही परिवार के इस्तेमाल किए जाने वाले सामान हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये उस वक्त का श्रृंगार कक्ष भी है। ये उस वक्त बग्गी में जो घोड़ा था उसको कैसे सजाया जाता था, उस घोड़ी को क्या क्या पहनाकर तैयार किया जाता था, ये सारे आभूषण, रानी कैसे अपना मेकअप करते थे, उसके लिए जो श्रृंगार का सामान था, ये सारा इतिहास, ये तेल से चलने वाला एक पंखा, ये सारी राजसी परिवार की जो कीमती चीज़ें हैं वो इस गैलरी में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो ज़्यादातर सोने, चांदी और मोतियों से और क्रिस्टल से बनी हुई हैं। यहाँ पर कुछ वो चीज़ें भी रखी गई हैं जो शायद आज के ज़माने में देखने को भी नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये था हमारा सिटी पैलेस उदयपुर का टूर जो हमने आपको करवाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का सफ़रनामा पसंद आया होगा। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल उडारियाँ के साथ। हम आगे भी आपके लिए और इसी तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग एपिसोड लाते रहेंगे और हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगली बार किसी और जगह पे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।